दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हो गया है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि सर, हम लोगों ने जो फॉर्म भर दिया है उसका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा और किस प्रकार से हम लोग अपने फॉर्म की गलती को सुधार सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे भाई बहन जो है कहीं ईमेल आईडी तो कहीं नाम तो कहीं उम्र तो कहीं बहुत सारा चीज़ गलत एंट्री कर दिए थे, जिसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कि सर हम लोग का जो न्यू हम लोग सबमिट कर दिए है न्यू फॉर्म या फिर ओल्ड फॉर्म, तो हम लोग का कब सब एडिट विंडो ओपन होगा। तो दोस्तों, आप लोगों की तरह लिए जैक की तरफ से नोटिस निकल गया है कि सभी का इन्फॉर्मेशन दिया है कब आप लोगों का फॉर्म सुधार होगा, कैसे आप लोग सुधार कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट बात करते हैं कि जो लोग अपना नया फॉर्म डाले थे उन लोगों का सुधार कब किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, यह है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की तरफ से नोटिस 14/5/2026 को नोटिस आया है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे आप सुधार सकते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 से संबंधित आवश्यक सूचना। चलिए देख लेते हैं पूरा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 21/4 से ऑनलाइन आमंत्रित की जा रही है। आप सभी को पता है, उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है। चलिए हम लोग पॉइंट सबको थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग सिर्फ पॉइंट सबको ही जान सके। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 जो बताया गया है कि आवेदन प्रपत्र भरने में की गई त्रुटियों के निराकरण के संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए आवेदन प्रपत्र में कई त्रुटियां उनके द्वारा डाटा एंट्री किए जाने के दौरान की गई है और उनके द्वारा त्रुटि संशोधन का अनुरोध किया जा रहा है। त्रुटियों के निराकरण के संदर्भ में समीक्षा किए जाने के उपरांत 2 प्रकार की त्रुटियां शुल्क रहित संशोधन एवं शुल्क सहित संशोधन परिलक्षित हो रही है। मतलब आप पैसा देकर सुधार कर सकते हैं और पैसा बिना देकर भी सुधार कर सकते हैं, फ्री का भी सुधार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि शुल्क रहित जो बिना पैसा के हम लोग सुधार कर सकते हैं कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों, वैसे संशोधन तथा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, विषय आदि जिससे शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, किए जाने हेतु परिषद द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात एक अवसर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त प्रावधानित अवसर में वंचित संशोधन कर सकते हैं। यानी कि जब तक फॉर्म का सबमिट होता रहेगा, मतलब फॉर्म का डेट खत्म नहीं होता, तब तक आपका एडिट नहीं हो सकता। फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा, फिर एडिट विंडो ओपन किया जाएगा आप लोगों के लिए, तब आप सुधार पाइएगा। अब रही बात शुल्क सहित, जो कि अगर आप उसमें नहीं कर पाते हैं तो पैसा दे के करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए पॉइंट नंबर 2 में, कोटि 1 एवं लेवल में संशोधित किए जाने से इसका प्रभाव शुल्क पर पड़ेगा। अगर लेवल 1 में अगर सुधार करते हैं या फिर कैटेगरी से करते हैं तो आप इसमें पैसा आपको, ऐसी स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को कोटि एवं लेवल में संशोधन किए जाने हेतु आवेदन प्रपत्र कैंसिल कर नए सिरे से आवेदन प्रपत्र भरना आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की अवधि में ही किया जा सकता है। इस अवधि के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यह सुविधा सिर्फ 2024 में आवेदित अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। मतलब बताया गया है, अगर आप लेवल संशोधन करना चाहते हैं, जो लोग विद्यार्थी 2024 में अप्लाई कर दिए थे, अगर आप लेवल या कैटेगरी का चेंज करना चाहते हैं तो आपको पैसा देके ही पेमेंट देके ही आपको सुधार कर सकते हैं। लेकिन डेट जब तक ओपन है तब तक ही सुधार हो पाएगा, उसके बाद आप पर इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप लोग एप्लीकेशन को कैंसिल करके जल्द से जल्द अपना फॉर्म को सुधार कर ले, यहाँ पर ये बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया है 2 नंबर का जो पॉइंट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आवेदित अभ्यर्थी कि लेवल ऑफ एग्जाम में परिवर्तन के संबंध में 2024 में जो लोग लेवल अप्लाई किए दिए थे, आप लेवल अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया गया, डिटेल्स में बताया गया है कि वर्ष 2024 में आवेदित अभ्यर्थी से इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र भरने के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अगर आप सिर्फ मतलब फॉर्म को ही चेंज करना, एडिट करना चाहते हैं तो कोई आपको फॉर्म शुल्क नहीं लिया जा रहा है। 2024 में आवेदित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा इस अंतराल में अतिरिक्त शिक्षा ग्रहण कर ली गई है और वह नए एग्जाम लेवल के लिए भी पात्र हो गए हैं। फलस्वरूप ये पूर्व में भरे गए आवेदन प्रपत्र में चयनित एग्जाम लेवल में परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप लेवल चेंज करना चाहते हैं और आवेदन प्रपत्र नए रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया जा रहा है, एग्जाम लेवल में संशोधन किया जाना है, शुल्क को प्रभावित करेगा। अगर आप एग्जाम लेवल को संशोधन करना चाहते हैं तो आपको पैसा लगेगा। वर्ष 2024 में आवेदित अभ्यर्थियों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिए जाने का प्रावधान ज्ञापित है। फलतः जो अभ्यर्थी अपने पूर्व के आवेदन प्रपत्र के एग्जाम लेवल में परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें पूर्व के आवेदन प्रपत्र को रद्द करके नए रूप में आवेदन प्रपत्र भरा जाना आवश्यक होगा। यानी कि अगर आप 2024 में फॉर्म भरे हैं, अगर आप सिर्फ उसी फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि 2024 में जो लेवल भरे थे लेकिन अभी आप बोथ लेवल को सिलेक्शन करना चाहते हैं या फिर लेवल 2 का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपको पैसा पेमेंट करना
आवश्यक है, ये इसमें क्लियरली बताया गया है। आप लोग एडिट वाला भी ज़्यादा आप लोग चिंता ना करें, जब भी फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा आप लोग के लिए एडिट ऑप्शन खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों यही मतलब बताया गया है आज के नंबर में। और यहाँ एक और पॉइंट बताया गया है कि योग्यता अगर जिन लोगों का भरने में दिक्कत हो रहा है 4 वर्ष इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, तो आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा 999 का स्टैटिक नंबर डालकर आवेदन पत्र भर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। अन्य समस्याएं हेतु आपको जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे JHTET 2026 हेल्प डेस्क, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं समस्याओं को लिखकर या फिर बताकर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का इंक्वायरी खत्म हो गया है। जो लोग भी परेशान थे एडिट को लेकर, आप लोग बिना टेंशन के रहिए, जब भी फॉर्म का सबमिट डेट खत्म हो जाएगा आपके लिए दोबारा विंडो ओपन किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।